Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do EVS. And in EVS, we are going to start a new chapter. And that chapter is chapter number 5. Name of chapter number 5 is Water is Life. Name of chapter number 5 is Water is Life. So students, let's start. Need of water. Need of water. Water is the basic necessity of life. All living things need water to live and grow. जो वाटर है, जो पानी है, वो हम सबके लिए ही बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी कौन है लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें ग्रो करने के लिए और जीने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? वाटर. विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव. बिना पानी के, विदाउट वाटर हम लोग बिल्कुल भी नहीं जी सकते, बिल्कुल भी लिव नहीं कर सकते हैं. वाटर क्या है? बहुत ही ज्यादा बेसिक नेसेसिटी है लाइफ के लिए. मतलब हमारी जिंदगी के लिए पानी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे. दैट्स व्हाई वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ह्यूमन बींग्स नीड वाटर फॉर. ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान. नीड मतलब जरूरत. अब जो इंसान है, ह्यूमन बींग्स हैं, आप, मैं, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं. तो हमें पानी की जरूरत होती है फॉर, लेट्स सी कि हमें पानी की जरूरत कहाँ कहाँ पर होती है. कुकिंग. कुकिंग. Drinking. Drinking. Bathing. Bathing. Washing. Washing. Watering. Watering. तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर हमें पानी की जरूरत होती है. खाना बनाने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है. वी यूज वाटर फॉर बाथिंग. वी यूज वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स. वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग. वी यूज वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट्स. वी यूज वाटर फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स मतलब बर्तन. तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? वी नीड वाटर. हमें वाटर की नीड होती है, वाटर की ज़रूरत होती है.
एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अभी तक हमने किसके बारे में बात की? हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में बात की, मतलब इंसानों के बारे में हमने बात की है। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। सो एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अब जो एनिमल्स हैं, अब उन्हें भी प्यास लगेगी तो वो भी तो वाटर ही पिएंगे। सो एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। एनिमल्स को भी जब प्यास लगती है तो उन्हें भी पीने के लिए पानी ही चाहिए। Many animals like fish live in water. अब बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि हम एक ले सकते हैं एग्जाम्पल फिश, जो कि कहाँ रहती है? वाटर में ही रहती है। फिश का तो होम ही वाटर है। एंड some animals like elephants love to bath in water. अब कुछ एनिमल्स, कुछ जानवर जैसे कि हाथी, इन्हें पानी में नहाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और एनिमल्स हो गए या फिर बफेलोज हो गए, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें पानी में ही रहना अच्छा लगता है, पानी में ही नहाना अच्छा लगता है। Plants also need water to live. अब जो प्लांट्स हैं, उन्हें भी लिव करने के लिए, उन्हें भी जीने के लिए किसकी नीड होती है? वाटर की नीड होती है। अगर उन्हें वाटर हम नहीं देंगे तो वो भी मर जाएंगे। अगर आपके जो घर में फ्लावर पॉट्स हैं, गमले हैं, अगर आप उनमें पानी नहीं डालोगे 4-5 डेज तक या फिर 2 डेज तक, तो जो उनकी लीव्स हैं वो कैसी होने लगेंगी? येलो होने लगेंगी। इट मीन्स वो धीरे धीरे करके मर जाएंगे। और वो क्यों मरेंगे? क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। प्लांट्स को भी पानी की जरूरत होती है जीने के लिए। दे यूज वाटर टू मेक फूड। अब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स यूज वाटर। प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? टू मेक फूड। क्या बनाने के लिए? फूड बनाने के लिए। सो प्लांट्स यूज वाटर टू मेक फूड। प्लांट्स वाटर का यूज करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। और अगर उन्हें वाटर नहीं दिया जाएगा या उन्हें अगर वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? प्लांट्स विल डाई। सोर्सेस ऑफ वाटर। अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि वाई वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट अब हम क्या देखेंगे कि हमें वाटर मिलता कहाँ से है। वाटर तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट वाटर हमें मिलता कहाँ से है? कहाँ से इस ज़मीन पर, कहाँ से इस धरती पर वाटर आया है? और हम कौन कौन से वाटर को यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि वाटर तो सॉल्टी भी होता है और फ्रेश भी होता है। सो नाउ लेट्स सी। Oceans and seas are the biggest sources of water on earth. अब जो oceans हैं और जो seas हैं, ये क्या है? ये biggest source of water है। कहाँ पर? धरती पर। आप देख सकते हैं कि ये एक ocean है और यहाँ पर बहुत सारा पानी है, तो ये एक biggest source है water का on earth. But we cannot use this water as it is very salty. But हम इस water को use नहीं कर सकते। As you can see in the picture, यहाँ कितना सारा water है, बहुत सारा water है, but ये water जो है हम use नहीं कर सकते। Why? क्योंकि इस water में बहुत ही ज़्यादा salt होता है। ये water कैसा होता है?
सॉल्टी वाटर होता है, नमकीन पानी होता है। इनफैक्ट अगर हम इस वाटर को पिएंगे तो हमारी बॉडी में जो वाटर का लेवल है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाटर हम नहीं पी सकते, बिकॉज दिस इज सॉल्टी वाटर। वी कैन यूज फ्रेश वाटर। हम सॉल्टी वाटर तो यूज नहीं कर सकते, बट वी कैन यूज फ्रेश वाटर दैट कम्स फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस। नाउ लेट अस सी कि हमें फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है, बिकॉज वी कैन ओनली यूज फ्रेश वाटर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी। Rain. Rain. Snow. Snow. River. River. Lake. Lake. Stream. Stream. Pond. Pond. तो ये थे कुछ सोर्सेस जहां से हमें कैसा वाटर मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है, और उस फ्रेश वाटर को हम यूज कर सकते हैं। नाउ देयर इज ऑल्सो वाटर अंडर द ग्राउंड। अब ये जो ग्राउंड है, ये जो जमीन है, जब आप इसे खोदते हो तो कुछ टाइम तक क्या निकलती रहती है, मिट्टी निकलती है। जब आप लोग गेम खेलते हैं, कभी पार्क में जाते हैं, खेलते रहते हो, तो आप भी कभी मिट्टी खोदते हो, बट आपको तो सिर्फ मिट्टी मिलती है। बट ये जो ग्राउंड है, ये जो जमीन है, इसकी बहुत नीचे क्या है, वाटर है। वो बहुत ही ज्यादा नीचे होता है, लेकिन इस ग्राउंड के नीचे क्या होता है, वाटर होता है। देयर इज ऑल्सो वाटर अंडर द ग्राउंड, और उस वाटर को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। दिस इज नोन एज ग्राउंड वाटर। वाटर दैट इज अंडर द ग्राउंड इज नोन एज ग्राउंड वाटर। वो पानी जो कहाँ होता है, ग्राउंड के नीचे होता है, जमीन के नीचे होता है, उस पानी को हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। We dig wells. dig मतलब खोदना। हम खोदते हैं, क्या खोदते हैं, wells. wells क्या होते हैं, well मतलब कुएं। तो हम dig करते हैं wells को, and set up tube wells and hand pump to get this water for our use. अब ये जो water ground के नीचे है, हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो वाटर भी कैसा है, फ्रेश वाटर है, और वाटर तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम उस वाटर को यूज कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वेल्स को डिग करते हैं। डिग मतलब खोदते हैं। हम बहुत ज्यादा ग्राउंड को खोदते हैं, इस लेवल तक खोदते हैं कि पानी
हमें दिखने लगे या फिर पानी आने लगे। और फिर हम क्या बनाते हैं वहां पर? वेल बनाते हैं। आप सभी बच्चों ने कुएं देखे होंगे। सो वी डिग वेल्स, और हम क्या करते हैं? सेटअप करते हैं ट्यूब वेल। आपने ये खेतों में देखा होगा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्यूब वेल। ट्यूब वेल भी कहाँ से लेकर आता है वाटर? अंडर द ग्राउंड से। तो ट्यूब वेल से जो वाटर निकलता है बाहर, वो भी हमारा ग्राउंड वाटर ही होता है। और हैंडपंप, आप सभी बच्चों ने हैंडपंप तो जरूर देखा होगा। और हैंडपंप का भी यूज हम क्यों करते हैं? वाटर के लिए। और हैंडपंप से भी कैसा वाटर निकलता है? ग्राउंड वाटर, एंड विच इज फ्रेश टू यूज। Water is life. So students, let's start. Today we are going to start a new topic, and that is save water. There is a lot of water on earth, but we cannot use most of it. जो धरती है, अर्थ है, उस पर क्या है? बहुत सारा पानी है। ऐसा नहीं है कि अर्थ पर वाटर की कोई कमी है। बहुत सारा वाटर है धरती पर, अर्थ पर, बट लेकिन हम उस वाटर को यूज नहीं कर सकते। बिकॉज most of the water on earth is too salty. पानी तो बहुत सारा है अर्थ पर, बट हम उनमें से कुछ पानी को यूज नहीं कर सकते। और हम यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो वाटर कैसा होता है? वो वाटर होता है सॉल्टी। सॉल्टी मतलब नमकीन पानी वो होता है। There is very little fresh water on earth available for our use. अब अर्थ पर वाटर है तो सही, लेकिन वो कैसा है? वो सॉल्टी है। लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी है। जो अर्थ पर वाटर है वो टू टाइप्स के हैं, सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर। लेकिन जो सॉल्टी वाटर है वो अर्थ पर बहुत सारा है और उसे हम यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज इट। हम कौन सा वाटर यूज करते हैं? वी यूज फ्रेश वाटर, बट फ्रेश वाटर अर्थ पर बहुत कम है। सो वी नीड टू यूज वाटर केयरफुली। तो इसीलिए हमें वाटर जो है, पानी जो है, उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? वी शुड यूज इट वेरी केयरफुली। हमें बहुत ध्यान से वाटर को यूज करना चाहिए टू अवॉइड इट्स वेस्टेज, ताकि हम क्या ना करें? उसे वेस्ट ना करें। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? पानी को बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेश वाटर ऑलरेडी अर्थ पर बहुत कम है। अगर हम सारा फ्रेश वाटर गंदा कर देंगे, वेस्ट करेंगे, तो हमारी जो आगे की जनरेशन है, जो और भी लोग हैं, उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा कम होगा। और हम वाटर को कैसे वेस्ट नहीं करेंगे? लेट्स सी। टेक एज मच वाटर इन अ ग्लास एज यू ड्रिंक। जब आप पानी पीते हैं ग्लास में, तो आप सिर्फ उतना ही पानी लेंगे जितना आप पीते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं? ग्लास फुल भर लेते हैं वाटर का, उसमें से 2 या फिर 3 सिप लेते हैं और बाकी वाटर क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? उससे हमारा जो वाटर है, जो पानी है, वो वेस्ट हो रहा है। तो आप सिर्फ उतना ही पानी लीजिए जितना आप पी सकते हैं, ना कि फुल ग्लास आपने वाटर भर लिया है, उसको पिया आधा और बाकी आपने फेंक दिया। इससे क्या हो रहा है? वेस्टेज ऑफ वाटर।
एंड वी हैव टू अवॉइड इट। हमें बिल्कुल भी वाटर को वेस्ट नहीं करना है। Take a bucket bath. What is the meaning of bucket? Meaning of bucket is बाल्टी। आप सभी के घर पर बाल्टी होगी, उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बकेट। So take a bucket bath instead of a shower. अब आप में से कुछ लोगों के घर में शावर होंगे, आप नहाते समय बिल्कुल ज़रूर शावर को भी यूज़ करते होंगे, लेकिन उससे क्या होता है? बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बकेट बाथ लेना चाहिए, मतलब हमें नहाते समय बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब वाटर बाल्टी में होगा, बकेट में होगा, और जब हम नहाएंगे तो हम सिर्फ उतना ही पानी यूज़ करेंगे जितना हमें चाहिए। बट जब हम शावर में नहाते हैं तो बहुत सारा पानी क्या होता है? वेस्ट होता है। सो टेक अ बकेट बाथ इंस्टेड ऑफ अ शावर। Collect rain water to wash cars. Sources of water हमने कल पढ़ा था कि हमें वाटर कहाँ से मिलता है, कहाँ से हमें फ्रेश वाटर जो है वो मिलता है। तो सोर्सेज ऑफ वाटर हमने कल किए थे, उनमें से एक रेन था, क्योंकि हमें रेन से क्या मिलता है? पानी मिलता है। तो क्या होता है? कलेक्ट रेन वाटर टू वॉश कार्स। अब हमें क्या करना चाहिए? जो रेन वाटर होता है उसको कलेक्ट करना चाहिए, और उस वाटर से हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि हम गाड़ियां धो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करना चाहिए, और उससे फिर हम अपने छोटे मोटे काम कर सकते हैं, और इससे पानी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। लेफ्ट ओवर मतलब बचा हुआ। मीनिंग ऑफ लेफ्ट ओवर इज बचा हुआ। वाटर इन द बॉटल्स कैन बी गिवन टू प्लांट्स एंड पेट्स। अब कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉटल में पानी रह जाता है। जैसे आप लोग जब पहले स्कूल से घर जाते थे तो आपकी बॉटल में भी पानी रह जाता था खूब सारा। तो उस वाटर को वेस्ट करने से बेटर क्या होगा? या तो आप उस वाटर को क्या करें, किसी प्लांट में डाल दीजिए, उससे क्या होगा? उस प्लांट को पानी भी मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं? उस पानी को किसी पेट को दे सकते हैं। किसी भी, अगर आपके घर में कोई पेट है आप उसे दे सकते हैं, या फिर अगर आपको गली में कोई डॉग दिख रहा है, कैट दिख रहा है, तो फिर आप उनको भी पानी दे सकते हैं। बट वी शुड नॉट वेस्ट इट। बहुत बार ऐसे होता है, आपके पास बॉटल्स हैं और उसमें बहुत सारा पानी है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको फेंक देते हैं। घर पर जाते हैं, हम उसे सिंक में डाल देते हैं, सारा पानी वेस्ट होता है। तो इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं? हम प्लांट्स को पानी दे सकते हैं, हम एनिमल्स को पानी दे सकते हैं। इससे भी क्या होगा? वाटर विल नॉट बी वेस्टेड। वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। नाउ लेट अस सी कि वाटर पोल्यूशन होता क्या है और क्यों होता है। Sources of water such as rivers, lakes, streams and ponds are called water bodies. अब जो वाटर के जो सोर्सेज हैं, मतलब हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, स्ट्रीम्स से मिलता है, पोंड से मिलता है, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारी वाटर बॉडीज। नाउ लेट अस सी अगेन। रिवर, रिवर,
lake, lake, stream, stream, pond, pond. अब ये सारी जितनी भी अभी हमने सोर्सेस ऑफ वाटर किए हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? वाटर बॉडीज. अब जो ये वाटर बॉडीज हैं, जितने भी अभी हमने देखे, लेक्स, रिवर्स, पोन्स, स्ट्रीम्स, ये सब क्या हैं? वाटर बॉडीज. तो ये जितनी भी वाटर बॉडीज हैं बिकम पोल्यूटेड. पोल्यूटेड मतलब बहुत ज़्यादा गंदी होती जा रही है, प्रदूषित होती जा रही हैं. व्हेन डर्टी हाउसहोल्ड सीवेज एंड फैक्ट्री वेस्ट फ्लोज इनटू देम. और ये रिवर्स वगैरह जो है ये गंदी क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो भी हमारे घर से सीवेज होता है, मतलब जो भी, जैसे कि हम किचन में बर्तन धोते हैं जो उसका गंदा पानी होता है, वॉशरूम में जो भी हम पानी यूज़ करते हैं वो भी जो गंदा होता है, बाथरूम में जो भी पानी यूज़ करते हैं वो भी नाली में जाता है. ये सारा पानी एंड में क्या होता है? इन वाटर बॉडीज़ में जाकर मिल जाता है, जिससे वाटर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है, गंदा हो जाता है. अब आप एक बात बताइए, ऑलरेडी फ्रेश वाटर बहुत कम है, अगर हम उसे गंदा कर देंगे तो हम पिएंगे क्या? हमारे पास तो कल को पीने के लिए पानी ही नहीं बचेगा. सो और कहाँ से गंदा होता है? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं? जो भी उनकी फैक्ट्री का वेस्ट होता है वो उसे भी क्या कर देते हैं? पानी में डाल देते हैं. अब उनके जितने भी केमिकल्स होते हैं वो सब पानी में मिल जाते हैं. पानी में मिल जाते हैं तो सारा पानी गंदा हो जाता है. सारा केमिकल, ऑयल, जितनी भी गंदगी होती है वो सब पानी में मिक्स हो जाता है. और जितने भी वहाँ पर वाटर एनिमल्स होते हैं, जितनी भी फिशेस होती हैं, ये सब मर जाती हैं. नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कितना गंदा वाटर है, ब्लैक वाटर है. तो आप सोच सकते हैं कि कितना गंदा वाटर होगा ये. और इसको अगर हम फ्रेश वाटर में डाल रहे हैं तो क्या आप ऐसे पानी को पी सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं पी सकते. तो इसी तरह से क्या हो रहा है? वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सारा वाटर गंदा होता जा रहा है. वाटर बॉडीज ऑल्सो बिकम डर्टी व्हेन, अब हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं ये गंदी हो जाती हैं. और अब हम देखेंगे कि और क्या चीज़ें हैं जिनसे ये वाटर बॉडीज जो है वो डर्टी होती जा रही हैं. नाउ लेट अस सी. We throw garbage into them. हम जितना भी कूड़ा होता है वो क्या करते हैं? वो पानी में डाल देते हैं. अब आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये सारा फ्रेश वाटर है, इसे हम पी सकते हैं, लेकिन इसमें कितना गार्बेज है, कितना कचरा है, और ये पानी अब कितना गंदा हो चुका है, कितना डर्टी हो चुका है. तो क्या हम ऐसे पानी को पिएंगे? बिल्कुल भी नहीं. तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें गार्बेज को, कचरे को पानी में नहीं फेंकना चाहिए. क्योंकि जब हम गार्बेज पानी में फेंकते हैं, कचरा जब हम पानी में फेंक देते हैं, उससे वो सारा वाटर डर्टी हो जाता है, और हम डर्टी वाटर तो पी ही नहीं सकते. सो वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इनटू देम.
वॉश क्लोथ्स इन रिवर। अब क्या करते हैं कुछ लोग, कपड़े जाकर नदी में धोते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो वाटर बॉडी है वो गंदी हो रही है, क्योंकि अगर हम कपड़े ऐसे जाकर धोएंगे तो वाटर क्या होगा, डर्टी हो जाएगा। तो क्या हमें ऐसे करना चाहिए? हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कपड़े ऐसे जाकर धोएंगे तो वो वाटर गंदा हो जाएगा। सो वी शुड नॉट वॉश क्लोथ्स इन द रिवर। बेथ एनिमल्स इन रिवर। जब हम अपने एनिमल्स को, जैसे बफेलोज हो गए, किसी किसी के पास होते हैं बहुत सारे बफेलोज, तो वो क्या करते हैं, उन सभी को कहाँ ले जाते हैं, ऐसे फ्रेश वाटर में ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर उन्हें नहलाते हैं। तो उससे भी क्या होता है, पानी डर्टी होता है, पानी गंदा होने लगता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आप खुद ही देखिए कितने सारे यहाँ पर भैंस हैं जो इस वाटर में नहा रही हैं, पानी गंदा हो रहा है और ये सारा फ्रेश वाटर है। तो क्या आप ऐसे वाटर को पी सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं पी सकते। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। So students, you have to read this chapter number 5. Water is life 2 times, and you have to write these fill-ups in your EVS fair notebook. First one is, all living things need water to dash and dash. जितने भी living things होते हैं उनको water की ज़रूरत क्यों होती है? To grow and live. और you can write to live and grow. जीने के लिए और बढ़ने के लिए. Second, the water that is found under the ground is called. अब जो वाटर हमें अंडर द ग्राउंड मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर. थर्ड, throwing waste in a water body causes. जब हम वेस्ट या फिर कोई गंदगी या आप कहें कचरा, ये सारी चीजें जब हम लोग किसी वाटर बॉडी में फेंकते हैं तो उससे क्या होता है? उससे होता है वाटर पोल्यूशन. फोर्थ, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज. अब अर्थ पर तो बहुत सारा वाटर है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत सारा वाटर तो है लेकिन ज्यादा पानी कैसा है? सॉल्टी या फिर फ्रेश वाटर. सो योर आंसर विल बी सॉल्टी. फिफ्थ, oceans and seas are the dash sources of water on earth. अब जो oceans and sea हैं, ये कैसे source of water हैं धरती पर? Biggest, बहुत ज़्यादा बड़े, क्योंकि आपको मैंने बताया था चैप्टर रीड करते टाइम भी कि ओशन और सीज क्या है? बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर है. सिक्स्थ, वी डिग मतलब खोदना. हम कुएं खोदते हैं और क्या सेटअप करते हैं? हैंडपंप एंड ट्यूबवेल. सेवेंथ, there is very little dash water on earth available for our use. धरती पर कैसा पानी बहुत कम है? Fresh water. And eighth, plants uses dash to make food. अब plants किस चीज का इस्तेमाल करते हैं फूड बनाने के लिए? Water. हमने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कर लिया है और इसी चैप्टर में से ये सारे फिलअप्स हैं, इसीलिए ये फिलअप्स मैंने बहुत जल्दी आपको कराए हैं, क्योंकि मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से आप सभी बच्चों को एक्सप्लेन किया है और उसी चैप्टर में से ये हमने फिलअप्स, कुछ इजी फिलअप्स आज हमने किए हैं. So students, you have to read this chapter 2 times and you have to write these fill-ups in your EVS fair notebook and you have to learn it as well with spellings.
first question is, what are the biggest water bodies on earth? What are the biggest water bodies on earth? हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अर्थ पर जितनी भी वाटर बॉडीज है, लेक, पॉन्ड्स, ओशियंस, इन सभी में से सबसे बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा जो है वो वाटर बॉडी कौन सा है? तो अब हम देखेंगे कि सबसे जो बिगेस्ट वाटर बॉडी है अर्थ पर वो कौन सी है, या हम कहें कि क्या है. नाउ लेट अस सी. Oceans and seas are the biggest water bodies on earth. So हमारा biggest water body अर्थ पर कौन सा है? Oceans and seas. So our first answer is oceans and seas are the biggest मतलब सबसे बड़े water bodies on earth. Question number 2 is, why do we need water? Now let us see that why do we need water? पानी की ज़रूरत क्यों होती है? हमें पानी की ज़रूरत क्यों होती है? Why do we need water? अब वाटर का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए. बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब कपड़े वॉश करते हैं तो हमें पानी चाहिए, हमें प्लांट्स को भी पानी चाहिए, देने के लिए पानी चाहिए होता है. अगर हमें अपनी कार भी वॉश करनी है तो भी हमें पानी चाहिए, नहाने के लिए हमें पानी चाहिए. सो नाउ वी विल सी दैट व्हाई डू वी नीड वाटर. वी नीड वाटर फॉर मैनी डेली लाइफ एक्टिविटीज. अब हमें पानी की ज़रूरत क्यों होती है? वी नीड वाटर, नीड मतलब ज़रूरत, फॉर मैनी डेली लाइफ एक्टिविटीज लाइक बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग एक्सेट्रा. अब जो हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक आप सुबह उठते हैं, आप ब्रश करते हैं, आप नहाते हैं, आप फ्रेश होने जाते हैं, इन सभी कामों के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए. डेली मतलब रोज, लाइफ एक्टिविटीज मतलब जो दिन में आप जो भी काम करते हैं. तो कौन कौन से काम हो गए जिनमें हमें वाटर की नीड होती है? लाइक बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग एक्सेट्रा. Question number 3. What is called groundwater? What is called groundwater? अब groundwater क्या होता है? ग्राउंड मतलब जमीन, वाटर मतलब पानी. थोड़ा बहुत तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ग्राउंड वाटर होता क्या है, ऐसा पानी जो ग्राउंड में है. नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इज ग्राउंड वाटर. द वाटर दैट इज फाउंड, ऐसा पानी जो हमें फाउंड मतलब मिलता है कहाँ? अंडर द ग्राउंड. ग्राउंड के अंडर मतलब ग्राउंड के नीचे, मतलब ऐसा वाटर जो हमें ग्राउंड के नीचे मिलता है इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. ऐसे वाटर को हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर. सो द वाटर दैट इज फाउंड अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. Our next question is, what causes water pollution? अब water pollution तो हो रहा है, लेकिन water pollution कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? ऐसा क्या होता है जिससे water pollution होता है? Now let us see that what causes water pollution. Throwing waste in a water body. वाटर बॉडी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे आपकी रिवर, ओशियन, सी, स्ट्रीम, पॉन्ड, लेक, ये सभी अब हमारी क्या है? वाटर बॉडीज है जहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिलता है. जब हम इन वाटर बॉडीज में क्या करते हैं?
थ्रो करते हैं। थ्रो करना मतलब फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं? वेस्ट, या फिर जो भी हमारा कचरा है, कूड़ा है, ये सब जब हम क्या करते हैं? थ्रो करते हैं वाटर बॉडी में, उससे क्या होता है? उससे वाटर पोल्यूशन होता है। नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर सो मेनी वाटर बॉटल्स। आपको दिख रहे होंगे कितनी सारी वाटर बॉटल्स हैं। अब इसको क्या किया गया है? इन सारी वाटर बॉटल्स को एक वाटर बॉडी में क्या किया है? थ्रो किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ सारा वाटर गंदा हो गया है और क्या हो रखा है? वाटर पोल्यूशन। Now our last question is, write 2 ways to stop the wastage of water. अब हमें क्या लिखने हैं? हमें 2 ways लिखने हैं, 2 ways लिखने हैं, जिनसे क्या होगा या जिनसे क्या होता है? वाटर की जो वेस्टेज है वो रुक सकती है या रुकती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट हमें क्या बताना है? यहाँ पर कोई भी 2 वेज बताने हैं जिनसे हम वाटर की वेस्टेज को रोक सकते हैं। सो हाउ कैन वी स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर? नाउ लेट अस सी। टेक एज मच वाटर इन अ ग्लास एज यू ड्रिंक। मतलब हमें उतना ही पानी ग्लास में लेना चाहिए जितना हम पीते हैं। ऐसा नहीं हमें करना चाहिए कि हमने अपना वाटर का जो ग्लास है वो हमने फुल फिल कर लिया है, 2-3 सिप हम ले रहे हैं और बाकी का सारा वाटर हम थ्रो कर रहे हैं। इससे भी क्या होता है? वाटर वेस्ट होता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और क्या हो सकता है? अनदर वे इज दैट टेक अ बकेट बाथ। बकेट मतलब बाल्टी, इंस्टेड ऑफ अ शावर। मतलब हमें नहाते समय बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि शावर का, क्योंकि शावर में बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। लेकिन जब हम बाल्टी से नहाते हैं तो हम सिर्फ उतना ही पानी यूज करते हैं जितना हमें नहाने के लिए चाहिए। तो इससे भी वाटर जो है वो वेस्ट नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर EVS fair notebook and you have to draw some water bodies. So students,